क्या करेंगे आप लोग? नियम मिलाएंगे। ठीक है, अब नियम कैसे मिलाना है तो ध्यान दो। सबसे पहले हमने नियम देख रहे हैं ना, आप लोग सब लोग नियम को देखना, सबसे पहले समझ में आ जाएगा। हमने कहा कि मिश्र मान बनाने के लिए क्या है नियम हमारा? मिश्र मान। क्या है? मिश्र मान का नियम। अब देखो, मिश्र मान बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले हमें स्थानीय अक्षांश की आवश्यकता होती है, और अक्षांश को हम एक स्थान पर रख लेंगे। इसके बाद में हम सूर्य की क्रांति लेंगे। यदि उत्तरा क्रांति है तो उत्तरा क्रांति लेंगे, दक्षिणा क्रांति है तो हम दक्षिणा क्रांति लेकर के उसको एक स्थान पर रख लेंगे। ठीक है, अब तो आ रहा ना सबको? है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। उसके बाद में दोनों को एक स्थान पर रखेंगे, मतलब अक्षांश और क्रांति को एक दूसरे के नीचे रख लेंगे। उसको हमने यहाँ पर अक्षांश और क्रांति को एक स्थान पर रख लिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपस में त्रिक गुणा करेंगे। तो त्रिक गुणा करने का तात्पर्य था, पहले हमने इन दोनों को गुणा किया, पहला ऊपर नीचे की संख्या में, है ना, कितना? 48 और 51 का। तो संख्या कितनी आई थी हमारी? 24 48 आई थी। ठीक, उसके बाद में दूसरा गुणा हमने कहा दूसरे स्थान पर भी हमें रखना है, तो क्या करेंगे? तो हमने कहा था क्रॉस में करेंगे। कैसे करेंगे? क्रॉस में करेंगे दोनों का। ठीक, तो क्रॉस में हमने कैसे किया? तो पहले इन दोनों का 5 48 से किया, 26 51 का किया। तो यहाँ पर हमने दोनों संख्याओं को क्रम से रख लिया। ठीक, इसके बाद तीसरा गुणा हमने किया 26 5 का, तो उसको हमने यहाँ रख लिया। इन तीनों संख्याओं को क्रम से रख लिया। इसके बाद नियम हमारा आता है कि हम पीछे से 60 का भाग देंगे। कैसे देंगे? पीछे से हम 60 का भाग देंगे। तो पीछे से हमने देखा संख्या को 60 का भाग देंगे, तो पहले हमने संख्या में 60 का भाग दिया, तो भागफल हमारा आया 40। हमने कहा भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हो अग्रिम द्वितीय लब्धि में हम जोड़ देंगे। ठीक है, अग्रिम द्वितीय लब्धि में हमने 40 को जोड़ दी, दोनों तीनों संख्याओं को हमने जोड़ दिया, तो ये संख्या हमारा है 1606। अब इसके बाद में हमने कहा द्वितीय लब्धि में भी हम 60 का भाग देंगे, द्वितीय लब्धि में भी हमने 60 का भाग देकर के भागफल को अग्रिम तृतीय लब्धि में जोड़ देंगे। तो भागफल हमारा आया था कितना? 26 आया था। 26 को हमने किसमें जोड़ दिया? तृतीय लब्धि में। और तृतीय लब्धि में जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में हमें 60 का भाग नहीं देना है। हमें भाग देना है कितने का? 5 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 5 का भाग देना है। तो यहां पर हमने 5 का भाग दिया। क्या दिया? 5 का भाग दिया। 5 का भाग देने पर भागफल कितना आया? 31 आया। ठीक है, अब हमारा नियम के अनुसार 5 का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसमें हम क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। कितने गुणा करेंगे? 2 का। तो 2 का गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें हम 60 का भाग देंगे। कितने का? 60 का भाग देंगे। तो हमने यहाँ पर 2 का गुणा किया, 31 आया था भागफल। 31 में हमने 2 का गुणा किया तो 62 आया। तो हमने 60 का भाग दिया तो भागफल हमारा 1 आया और शेषफल 2 आया। तो भागफल और शेषफल को हम एक स्थान पर रख लेंगे। यहाँ पर हमने भागफल और शेषफल को एक स्थान पर रख लिया। इसके बाद नियम अनुसार 60 घड़ी 0 पर लिया, और घटी में भागफल को, घटी के नीचे भागफल को और शेष के फल के नीचे शेष फल को रख करके फिर देखा हमने, यदि सूर्य की उत्तरा क्रांति होते इसको हम जोड़ देंगे भागफल और शेष फल को, और यदि दक्षिणा क्रांति होती तो यहाँ पर हम घटा देते। तो हमने देखा यहाँ पर सूर्य की उत्तरा क्रांति है, इसलिए हम इसको यहाँ पर प्लस कर देंगे अर्थात जोड़ देंगे। तो हमने जोड़ा 30 घटी में जोड़ा, तो यहाँ 31, तो 30 का 1 जोड़ दिया तो 31 या 2, तो 31 घटी 2 फल आ गए। ये हमारा क्या हो गया? दिनमान हमको प्राप्त हो गया। क्लियर हो गया दिनमान? इसमें दिक्कत तो नहीं अब है? नहीं गुरु जी, यहाँ तक तो ठीक चला है। क्या कहते हैं, जो 31 गुणे 2 हुआ है यहाँ पे, है ना? इसके बाद जब 31 गुणे, हाँ, तो इसके बाद जो अपने यहाँ पे 1/2 रख दिए है ना, यहाँ पे दिनमान रख दिए पूरा, उसका भाग का जो आसार वो निकला फल। उसके बाद फिर घटी, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बताइए। ये जैसे कि हमने नियम के अनुसार ले रहा, 30 घटी कहाँ से आया है? नियम के अनुसार आया है। कैसे आया है? नियम अनुसार। नियम में लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ? तो 30 घटी 0 पर लेंगे। जब उसमें लिखा है नियम के अनुसार 30 घटी 0 पर लेंगे, तो उसके उसी कहा ना, घटी के नीचे हमने कहा भागफल को, जो हमारा जो हमने 30 को 1 गुणा किया था ना, तो भागफल और शेषफल को एक स्थान पर रखना, कि नियम जो कह रहा है, तो हमने उसको एक स्थान पर रख लिया है। ठीक, उसके बाद में हमने क्या कहा? नियम अनुसार 30 घटी 0 पर लेंगे, तो भागफल को रखेंगे घटी के नीचे और शेषफल को फल के नीचे रखेंगे। इसके बाद हमने कहा था देखेंगे कि क्रांति कौन सी है, उत्तरा क्रांति दक्षिणा क्रांति है। उत्तरा क्रांति यदि होगी तो जोड़ देंगे, और दक्षिणा क्रांति होगी तो घटा देंगे। तो यहाँ कौन सी क्रांति थी? उत्तरा क्रांति। तो इसको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे ना। तो क्या आएगा हमारा? क्या आया? 31 2 आया। ये क्या हुआ?
क्या हुआ ये हो गया गुरुजी, दिनमान हो गया गुरुजी। हो गया यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट किसी प्रकार से? ये गुरुजी ये क्या लिखे हैं, 2 के आगे 9 लिखे हैं। कहा 2 के आगे 9 कहाँ लिखा है? 0 लिखा है, 0 और पीछे गुरुजी 0, ये 2 लिखा हुआ है, 3102। और इसके आगे 2 के आगे दिनमान लिखा हुआ है, ऐसा लगा हुआ डैश। अच्छा ठीक ठीक जी गुरुजी। ठीक है, उसके बाद में फिर नियम कहता है 60 घटी में से दिनमान को घटा देंगे। 60 घटी में से दिनमान को घटा देंगे। तो 60 घटी ये है, 0 पल है। अब दिनमान कितना हमारा 31.2 है, तो अब 60 में से नहीं जाएगा तो यहाँ 0 आ गया। तो 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो 1 हमने ले लिया, तो 1 पे घटी बराबर 60 पल हो गए। 1 घटी बराबर 60 पल हुए। तो 60 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आया? 58। और यहाँ पर हाँ, और यहाँ 59 हो गया। तो 59 में से जब 31 जाएंगे तो 28 बचेंगे। ये बचेगा कि नहीं बचेगा? हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, तो 28 और कितना हो गया? 58। हो गया हमारा रात्रिमान हो गया। और इसके बाद क्या कहता नियम है? उसके बाद रात्रिमान में 5 का भाग देने पर हमारा सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा। सूर्योदय प्राप्त होगा। बोलते बोलते मुंह सूख जाता, गर्मी आ रही तो और ज्यादा। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ क्या स्थिति बनी है अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ हमने कहा दिनमान में और रात्रिमान में हम क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे। तो कितने बार गया? 5 25 25 गया, यहाँ उतारा 50 शेष। अब भाई 5 का भाग जो है वो 3 में नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं। तो इसको हम क्या, घटी को हमने पल बना लिया। तो बनाएंगे 60 का गुणा करेंगे तो पल नहीं है। ठीक है, इसमें 60 का गुणा कर दिया। अब ये पल हो गए। अब पल ये भी है और ये भी, हमने इसको 3 को भी पल बना लिया, ये भी पल है, तो सब प्लस करके कितना हो गया टोटल पल? 238 हो गया। 238 गुरुजी 200। हाँ, ये 60 जो आया है तो कहाँ से ले? हाँ, कौन सा 60 आया? ए, हाँ, जैसे कि हमने कहा कि घंटे के हिसाब से देख लेते हैं अपन। जैसे कि हमने कहा कि 3 घंटे हैं। अब 3 घंटे में 5 घंटे से भाग दोगे तो क्या होगा? 3 घंटे में यदि हम 5 घंटे से भाग देंगे तो जाएगा क्या? यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, क्या होगा? तब हम इसको घंटे को क्या बनाएंगे? मिनट बनाएंगे। मिनट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मिनट। 1 मिनट बराबर 1 घंटे बराबर 60। 1 मिनट बराबर 1 घंटे बराबर 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट। 1 मिनट बराबर 60 मिनट होते हैं। तो यही है, यहाँ मिनट होते हैं भाई। 1 घंटे बराबर कितना होता है? 60 मिनट। तो जब 60 मिनट होंगे तो अब यही नहीं जा रहा, तो हम जैसे घंटे में नहीं जाएगा तो मिनट बना लेंगे ना। इसको क्या करेंगे? मिनट बना। इसी प्रकार से जब घटी, अब घटी में नहीं जाएगा तो 1 घटी बराबर 60 पल होता है। क्या होता है? 1 घटी बराबर 60 पल। यहाँ पर हम जब हुआ तो इसी प्रकार से, इसलिए हमने इसको, हमें यहाँ पर घटी से पल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 60 का गुणा करेंगे तो 1 घटी से पल बन गया। ये भी पल है, तो पल को पल में जोड़ दिया और यहाँ पर फिर 5 का भाग देंगे। तो जब हमने घटी में भाग दिया था 5 का, उस समय क्या निकला था? 1 घंटा निकल के आया था। क्या निकला था? घंटे। 5 घंटे निकल गया था। हाँ, 5 घंटे निकले। उसके बाद अब हम जो पल बनाएंगे, मतलब घटी के बाद पल बनाएंगे, तो जब हमने पल बनाया तो पल की संख्या में जब हम 5 का भाग देंगे तो वो क्या निकल के आएंगे? 1 घंटे से मिनट आएंगे। क्या निकलेगा? घंटे मिनट। घंटा मिनट मिनट हो जाएगा। इसके बाद में अब यहाँ पर हमने किया तो यहाँ 3 शेष बचा था। कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। 3 बचा था कि नहीं बचा था? तो यहाँ पर हमने भाग दिया तो यहाँ पे 5 घंटे आए, 5 घंटे। उसके बाद हमने बनाया, यहाँ पे 5 का भाग कर दिया तो कितने मिनट आए? 43 मिनट। 43 मिनट। कितने मिनट? 43 मिनट हो गए। उसके बाद 3 शेष बच गया। फिर अब 3 शेष बच गया तो मतलब ये पल बचा। अब 5 का भाग फिर नहीं जा रहा 3 में, तो इसको हम क्या बनाएंगे? विपल बनाएंगे। जैसे घंटा, मिनट, फिर सेकंड बनाते हैं।
तो विफल बनाया यहाँ पर। तो 3 में से जब 60 का गुणा किया तो कितना 180 आया, और फिर हमने 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 36 सेकंड आ गया। 36 कितना आया 36 सेकंड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, हुआ क्या? गुरुजी। जी बोलिए। अब देखो उसके बाद ये हमारा क्या हुआ, दिख रहा है सबको क्या हुआ? ये जी बोलिए। हमें मिल गया है सूर्योदय। सूर्य 5:36 सेकंड। ये क्या हो गया हमारा, सूर्योदय प्राप्त हो गए। तो नियम कहता है कि नहीं कहता है, रात्रिमान में 5 का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वो हमारा सूर्योदय होगा। हो गया? जी। अब क्या करना है इसमें, अब 12 घंटे में से सूर्योदय को घटा देंगे तो हमारा सूर्यास्त प्राप्त हो जाएगा। तो हमने 12 घंटे लिए, क्या लिए, 12 घंटे लिए। 12 घंटे। तो 12 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड लिया। उसके नीचे हमने घंटे के नीचे घंटे रखे, मिनट के नीचे मिनट, और सेकंड के नीचे सेकंड रख लिए। ठीक, अब क्या करना है यहाँ पर, घटाएंगे। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। जो 60 यहाँ आ गए, यहाँ 59 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। ठीक, तो 60 में 36 गया तो 24 बचे, और 59 में से 47 गया 12, और 47 गया तो 12, 11 में से 5 सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया। हो गया कि नहीं हुआ? यहाँ तक कोई डाउट किसी प्रकार से कोई बताओ? नहीं बोलिए। क्लियर है? बोलिए। एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नहीं बोलिए। नहीं बोलिए। प्रवीण जी गुरुजी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अभी बना के दिखाना भी पड़ेगा, ध्यान रखना, भी पूछ लेना बाद में ना कहना गुरुजी हम समझे नहीं थे, बहाना नहीं ना चलेगा। अब तो बताएंगे तुमको, जतवा देंगे, बताते हैं। अभी आना चाहिए। गोलू कोई दिक्कत? है नहीं। गोलू जी गुरुजी। लगता है ठाकुर देखने चले गए गोलू भैया। ठाकुर यहाँ नहीं जाएगा, नहीं देख रहा गुरुजी, नहीं देख रहा। हाँ, अब ये IPL देखोगे ना तो हम तुमको उल्टा लटका देंगे। तो नहीं देखता गुरुजी, मैं बिल्कुल भी नहीं देखता। हाँ तो कृष्ण बोलू जा रहे हैं, अभी बता दो क्या कर रहे हो। गुरुजी नेट 1 GB है, अब उसमें चाहे IPL देख ले चाहे क्लास कर ले। हाँ फिर ठीक है। गोलू भैया सीजन में मैं एमपी को खरीदूंगा। हैं? खरीद लो, उसकी शादी होने वाली, अपना खरीदो उसको, तो किसी और का हो गया है। न गोलू भैया। हाँ। अकेले अकेले कर रहे नहीं, आप सब लोगों को बुलाऊंगा ना, साथ में होगी। गौरव भैया को भी बुला। अरे नहीं ऐसा साथ में ऐसे नहीं कर सकते हो। आप लोग साथ में रहेंगे, शादी मैं करूंगा। साथ में शादी नहीं कर सकते। गोलू भैया एक ही मड़बा में सब हो जाए। हाँ, अगर 4-5 मड़वा लगा होगा। हाँ बोलो। चलो आगे चलते हैं, आगे चलो, आगे चलो। अब क्या कहते हैं, दिनमान। तो दिनमान कितना है हमारा, यहाँ देखो दिनमान देखो, दिनमान कितना है हमारा 3102। ये तो बहुत सरल है। 3102 में कितने का भाग देना है? 2 हो गया। 2 का भाग दे देंगे तो कितने बार, 2 एकम 2। हाँ 2 पंचे 10। 1 बचा यहाँ पर। यहाँ भी अब क्या करेंगे, सठिया देंगे, इसको भी फल बना देंगे। गुणे 60, 60 एकम 60, 2 62 भागे 2, ठीक है। 31। 2 3 6, 2 एकम 2, 30।
दूनी 62। तो कितना हो गया दिनार्थ? 12 31। 15 31 15 31 दिनार्थ हो गया। क्या हो गया? दिनार। अब रात्रि अर्ध निकालना है। 15 जी। जी। रात्रि अर्ध रात्रि कैसे अर्ध। निकालें? इसमें कर देते चुपचाप, इसमें ही। छोटा सा करना अपन को, ठीक है। तो रात्रि मान कितना है हमारा? 28 रात्रि मान 28 58। 58। 28 58 है ना? जी 28 58। 58 ये क्या है हमारा? रात्रि रात्रिमान। रात्रिमान। अब रात्रार्ध कहा हो? 2 एकम 2 2 जो चौको 14 दूनी 14 दूनी 28। हो गया, कट गया। जी। इसके बाद 10 लगा देंगे यहाँ। इसके बाद आएगा यहाँ कितना है? 58 2 दूनी 58। 29 2 दूनी 4 बचा 1 कितना आएगा? 2 दूनी 4 6 दूनी 12 6 3 9 दूनी 18 9 29 आ जाएगा। तो रात्रि 14 ये क्या हो गया? 29 रात्रि अर्ध 14 29 रात्रि अर्ध। रात्रार्ध हो गया। अब दोनों को क्या जोड़ था? देंगे। रात्रि अर्ध में दिनमान जोड़ने पर मिश्रमान। निकल आएगा। देखो यहाँ देखो, अब यहाँ पर जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये है ये क्या बनाएंगे यहाँ पर? मिश्रमान। मिश्रमान। कैसे निकलेगा? क्या जोड़ना है इसमें? रात्रि अर्ध में दिनमान रात्रि अर्ध में दिनमान। दिनमान में रात्रि अर्ध जोड़ेंगे। दिनमान हमारा कितना था? 31 2 31 0 मतलब 31 0 2 कर देते हैं। ये क्या है? दिनमान। इसमें क्या जोड़ना है हमें? रात्रि अर्ध। रात्रि अर्ध हमारा कितना है? 14 39 29 सॉरी 29 रात्रार्ध हो गया, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे, कितना हो गया? 9 2 11 की 1 हाथ चलाई 1 2 और 1 3 31 हो गया। 4 और 1 5 3 और 1 4 45 31। ये क्या हो गया हमारा? मिश्रमान इति सिद्धा। अब देखो थोड़ा सा इसको पूरा कर देते हैं। ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसको दिख रहा? पूरा भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये है पूरा। कोई चीज बची है यहाँ से लेके यहाँ तक में? पूरा मिश्रमान दिख रहा है? जी गुरुजी ये अगर ये गुरुजी उसका निकलेगा जो है दक्षिणा क्रांति का, तो कैसे निकलेगा? इसमें जो है आपने बोला है कि इसमें बोलता है कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। दक्षिणा क्रांति में केवल ऑन एक ही चीज करना, बस बदला। यहाँ जो हमने भागफल और शेषफल इसको में घटा देना है 30 घटी में से, बस। क्या 30 है? ये जो हमारा वो आया है क्या नाम है भागफल, ये 30 से ऊपर हुआ तब? इससे ऊपर हो ही नहीं सकता है यार। 2 1 या 2 या 3 से ज्यादा नहीं होता भागफल, कभी नहीं होता। गुरुजी मैं निकाल रहा था, आज निकला मेरा। कोशिश करी थी मैंने। पागल महान मूर्ख आदमी हो तुम। हो ही नहीं सकता, संभव नहीं। जो चीज वो तुम करोगे ऐसा संभव ही नहीं है भाई साहब। जो भागफल 30 से ज्यादा आ जाएगा जो तुम घटाने में, ऐसे कि संभव है? जो चीज संभव ही नहीं उसको तुम कैसे कर सकते हो? गुरुजी लगा मैंने करने की कोशिश करी थी, होगा वो। देखो मेरा पेट कितना बड़ा हो रहा है, अब दिखाई दे रहा है दोस्तों। रिकॉर्डिंग में देख लो मेरा पेट कितना बड़ा होगा इस समय। जिम शुरू करूंगा यार मैं भी। हाँ यार अब मैं जिम शुरू करूंगा, पेट कम करना मुझे भी। कर लिया करिए ना। अरे हो नहीं पाती यार, टाइम नहीं मिलता। थोड़ा मुझे दौड़ लगाना पड़ेगा। दौड़ लगाऊंगा, जिम नहीं जाऊंगा तो दौड़ लगाना। मेरे साथ भी यही दिक्कत हो रही है। टाइम नहीं मिल रहा है आजकल। गुरुजी कुछ नहीं, के बाद या नहाने के बाद 10-12 डिप्स मारिए, 15 जितनी भी आपकी बढ़ती जाए, कंटिन्यू कर लीजिए इसको। जी ऐसे ही करूंगा। तुम एक पॉइंट तुमने सही बोला है, डिप्स सही करूँ जी।
उससे बची है, सीना बाहर आएगा, पेट अंदर। हाँ ये जी तो बात सही है। नहाने के पहले फटाफट माली 10-15 डिप्स हैं। जी जी। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज आपको जो समझ में नहीं आ रही, बताओ। क्लियर है? लिख लिया आपने इसको? लिखे हो कि नहीं लिखे हो कहीं पर नियम लिखे हैं को? गुरुजी। लिख लिया गुरुजी। लिखे हैं। पूरा उतार लिए हो ना? जी जी पूरा उतार है तो गुरुजी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा होता। हाँ ये मैंने कोशिश करी थी एक, देखो हाँ, मैंने जैसे पौधे निकालने की कोशिश करी थी। मैंने पौधे का मान अक्षांश है 30 6 और सूर्य की क्रांति 10 7। मैंने कहा पौड़ी का अक्षांश है 30 6 हाँ। और जो है सूर्य की क्रांति दक्षिणा क्रांति है 10। उसमें कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा ही अंतर आया, केवल जो तुमने गड़बड़ी की होगी तो कहीं पर कहीं की होगी, कोई बात नहीं। अब मैं आप लोगों को बनाने के लिए एक दूंगा। क्या करूंगा मैं? जी एक आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा, ठीक है ना? उसको आपको बना के लाना है, ठीक। हाँ, इसके आगे जो है नियम दूसरा रहेगा। पहले एक नियम और लिख लो इसके साथ साथ। क्या लिखोगे? नियम। ठीक है, उस नियम को जो अपन कल करवाएंगे, उसके बाद में होमवर्क में आपको लिखना है, पूरा मिश्रमान एक बना के लाना है। क्या करना है? मिश्रमान आप लोगों को बना के लाना है। हाँ चलो, तो आप लोगों को मैं दूसरा नियम बताता हूँ। लिखिए दूसरा नियम। लिखिए पंचांग परिवर्तन करने का नियम। दूसरा नियम कौन सा है? पंचांग परिवर्तन करने का नियम। लिखिए, जिस स्थान का पंचांग हमारे पास में हो, जिस स्थान का पंचांग हमारे पास हो, उसका रेखांश लेंगे। उसका हम रेखांश लेंगे। और जिस स्थान की पत्रिका बनानी है, और जिस स्थान की पत्रिका बनानी है, उस स्थान का भी रेखांश लेंगे। उस स्थान का भी हम रेखांश लेंगे। गुरुजी जिस स्थान की पत्रिका हाँ बनानी है, उस स्थान की पत्रिका बनानी है, तो उस स्थान का भी रेखांश लेंगे। हाँ, और दोनों को लेंगे। और दोनों में अंतर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दोनों में अंतर कर लेंगे। अर्थात, अंतर गुरुजी। हाँ अंतर कर लेंगे। अर्थात अर्थात जो संख्या अधिक हो उसमें से कम संख्या को घटा देंगे। जो संख्या अधिक हो उसमें से कम संख्या को घटा देंगे। उसमें से कम संख्या को घटा देंगे। घटा देंगे। घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, जो संख्या प्राप्त होगी उन संख्याओं में 10 का गुणा करेंगे।
उन संख्याओं में 10 का गुणा करेंगे। करेंगे 10 का गुणा करें। गुणा करने पर जी। जो संख्या प्राप्त होंगी जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या पीछे से 60 का भाग उनको एक स्थान पर रख ले। क्रम से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होंगी उनको क्रम से एक स्थान पर रख लेंगे। उनको क्रम से एक स्थान पर रख लेंगे। लेंगे और फिर पीछे से 60 का भाग देंगे। भाग देंगे। भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसको अग्रिम लब्धि में जोड़ देंगे। और अग्रिम द्वितीय लब्धि में भी 60 का भाग देंगे। अग्रिम द्वितीय लब्धि में भी 60 का भाग देंगे। देंगे अग्रिम द्वितीय लब्धि में 60 का भाग देंगे। 60 का भाग देने पर भागफल और शेषफल को एक स्थान पर रख लेंगे। भागफल और शेषफल को एक स्थान पर रख लेंगे। और भागफल और शेष भाग देने के पश्चात भागफल और शेषफल को एक स्थान पर रख लेंगे। इसके पश्चात हम पंचांग में से तिथि वार नक्षत्र योग और कर्ण के मान को लेकर एक स्थान पर रख लेंगे। तिथि वार नक्षत्र योग कर्ण के मान को पंचांग में से लेकर एक स्थान पर रख लेंगे। मान को एक स्थान पर रख लेंगे। रख लेंगे। इसके पश्चात तिथि आदि के घटी के नीचे भागफल को फल को और फल के नीचे शेष फल को रखकर रख कर फिर देखेंगे
देखेंगे यदि यदि स्थानीय रेखांश का मान अधिक हो तो, स्थानीय रेखांश का मान अधिक हो तो रेखांश, हाँ अक्षांश नहीं है यहाँ पर, रेखांश है, रेखांश अधिक हो तो अधिक हो तो क्या लिखा? रेखांश का मान अधिक हो तो भागफल और शेषफल को, भागफल और शेषफल को शेषफल को, हाँ भागफल और शेषफल को तिथि आदि के मान के नीचे रखकर जोड़ देंगे। तिथि आदि, हाँ तिथि आदि के मान के नीचे रखकर जोड़ देंगे। तो गुरु जी तिथि आदि मतलब तिथि बार करण वगैरह सब आ जाएंगे उसमें, है ना? सब आ जाए, सब आ जाएंगे, उसके नीचे एक ही क्रम चल रहा है। देखो जी तिथि आदि के मान के नीचे रखकर जोड़ देंगे। जोड़ देंगे, है ना? जी गुरु जी। और यदि और यदि और यदि और यदि पंचांगी रेखांश का मान अधिक हो तो, पंचांगी रेखांश का मान अधिक हो तो पंचांगी रेखांश का मान अधिक हो तो भागफल और शेषफल को, भागफल और शेषफल को तिथि आदि के मान के नीचे रखकर घटा देंगे। शेषफल को तिथि आदि के मान के नीचे रखकर घटा देंगे। ठीक है, जी गुरु जी। जी आदि के मान की तरफ का घटा देंगे। घटाने या जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, घटाने या जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी घटाने या जोड़ने, हाँ घटाने या जोड़ने पर, है ना, घटाने या जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह हमारे शुद्ध तिथि आदि का मान प्राप्त होगा, वह हमारे शुद्ध स्थानीय तिथि आदि का मान प्राप्त होगा। जो संख्या प्राप्त होगी शुद्ध स्थानीय, थोड़ा शुरू से बोल दीजिए। शुद्ध स्थानीय, हाँ वह हमारे शुद्ध स्थानीय तिथि आदि का मान होगा, वह हमारे शुद्ध तिथि आदि, शुद्ध स्थानीय तिथि, शुद्ध स्थानीय तिथि आदि का मान प्राप्त होगा। जी गुरु जी। ये हो गया आपका पंचांग। जैसे कि देखो क्या होता है ना, इसका देखो क्या तात्पर्य है। जैसे कि अब आपके पास में किसी कहीं का पंचांग, बनारस का पंचांग लिए हम लोग, है ना, या वृंदावन का पंचांग हमारे पास में है, ठीक, क्या चीज,
हाँ, अब इसमें इसके बाद यदि माना आपके पास में सतना की यदि कुंडली बनाने के लिए आ जाती है, या कहीं भोपाल की कुंडली बनाने के लिए आ जाएगी, तो अब ऐसा तो आप करोगे नहीं, जहाँ की कुंडली आपके वहाँ आप वहाँ का पंचांग लेने के लिए जाओगे क्या? नहीं जाएंगे, है ना। तो इसलिए हमने हमने अभी क्या किया, उस स्थान का, जैसे कि अब अयोध्या की बना रहे, हमारे पास बनारस के पंचांग है, तो क्या किया हम लोगों ने, तो यहीं बैठे बैठे वहाँ का सूर्योदय निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? सूर्योदय निकाल लिया, सूर्यास्त निकाल लिया, दिनमान निकाल लिया, रात्रिमान निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? और पंचांग हम लोगों का कौन सा है? ऋषिकेश बनारस का पंचांग है। इसी प्रकार से तिथि आदि होती है ना, उसमें भी तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? कहीं 2 मिनट का अंतर, कहीं 2 मिनट का, कहीं 5 मिनट का अंतर, तो उसको हम शुद्ध कर लेंगे। उसको हम क्या कर लेंगे? शुद्ध कर लेंगे, अपने आप ही शुद्ध कर लेंगे, जिससे कि हमें उस पंचांग की, वहां के स्थानीय पंचांग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम स्थानीय पंचांग शुद्ध यहीं पर कर लेंगे बैठे बैठे, उसका यह नियम है। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में अब आप लोगों को बना के लाना है, तो आप कहाँ का बनाएंगे? तो लिख लीजिए, कहाँ का बनाएंगे बताओ, वहीं के दे देते हैं हम, बना के लाएंगे आप लोग। हैं? यहाँ का बोल देंगे गुरुजी, बना लेंगे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप लोग जो है, आप लोग बना के लाना, क्या कहते हैं, जबलपुर का बना लो। कहाँ का बना लोगे? जबलपुर का। जबलपुर, देखो जबलपुर का अक्षांश कितना है? पंचांग में मिलेगा। हम बता दे रहे, लिख लो ना, कहीं मत ढूंढो, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। नए वाले पंचायत देखो, जबलपुर का जो है, कहाँ गया इसमें, जबलपुर का दिया कहीं, ग्वालियर, चित्रकूट, छतरपुर, छिंदवाड़ा। हाँ लिखो, जबलपुर का अक्षांश लिख लो 23-10। कितना है अक्षांश? 23-10। 23-10 गलत नहीं करना, 23-10 जी। कितना? 23-10। 23-10 ठीक है। और जो है सूर्य की क्रांति आप लिख लो, आज की ही दे देते हैं हम आपको, ठीक है। जी। आज कौन सी पूर्णमासी है ना, गुरुवार का दिन है, ठीक है। आज की जो है इसमें सूर्य की क्रांति देखो, लिखो उत्तरा क्रांति है, और 6-14 कितनी है क्रांति? 6-14। जी गुरुजी। हो गया जी। इसका आपको क्या बना के लाना है? पूरा मिश्रमान निकाल के लाना है। क्या करके लाना है? पूरा मिश्रमान। हाँ, और देखो एक दूसरे से टीप करके ना लिख लेना, अपना अपना बनाना, उसके बाद बुलाएगा। पता चले कि जो है तुम गौरव को बता दो, गौरव पूछे तो ईमानदारी से ना बताना किसी को। मित्रता पढ़ाई में कोई मित्र बताना गुरुजी। हाँ, क्या बात है प्रवीण, तुमने हमारा दिल जीत लिया यार, बहुत अच्छा काम किया गुरुजी। सिर्फ उसमें वर्क बस में है गुरुजी, और बाकी फिर तो है ही है गुरुजी, वर्क बस में आप देंगे इंस्ट्रक्शन, बाकी तो है ही। हाँ, उसमें कोई बाकी दो मित्रता पक्की रहेगी, लेकिन इस प्रकार से नहीं, किसी को कोई बताएगा नहीं। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है वो बात अपन डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमारा ये आ गया आप उसको उतार के रख लो, है ना। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हाँ, सब लोग अपना अपना बनाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ चेक करूंगा इसका कितना आया, कैसे गलत हुआ, उसको देखा जाएगा। ठीक है। जी गुरुजी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना है। बताओ और क्या दिक्कत है? बताओ। कोई दिक्कत नहीं। गौरव को है कोई परेशानी? गौरव सो गया है क्या? खर्राटे मार रहा है कहीं? म्यूट था, मैंने सोचा खुला हुआ है मेरा।